हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज साइक्लोएल्कीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में काफी सारे चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर हमें पढ़ने होंगे, जिसमें सेकंड चैप्टर है साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 6 है यूनिट थर्ड की। स्टार्ट करते हैं साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन सबसे पहले साइक्लोएल्कीन होता क्या है? वे समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके कैसे होने चाहिए वे समचक्रीय या कार्बोचक्रीय। कार्बोचक्रीय कहने से मतलब है चक्रीय संरचना जिसमें कार्बन उपस्थित है। वे समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। जिनके अधिकांश गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, वे कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। वे क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें साइक्लोपैराफिन या पॉलीमेथिलीन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को आईयूपीएसी पद्धति में, कौन सी आईयूपीएसी पद्धति में, इनको कहा जाता है साइक्लोएल्कीन। ठीक है, तो वे समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके कुछ गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक साइक्लोपैराफिन या पॉलीमेथिलीन कहलाते हैं। आईयूपीएसी में इसको, जिसे हम जानते हैं, बहुत फेमस नेम होता है, साइक्लोएल्कीन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब साइक्लोएल्कीन, इनमें स्ट्रक्चर चक्रीय होती है और सभी गुण एलिफेटिक ही होते हैं। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल बनाते हैं CH2 CH2। ओके, नाम इसका क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, CH2। यहां भी CH2, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं हम। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और एक और बढ़ा दिया, अधिकतम 6 कार्बन की बात कर लें हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो हमने केवल साइक्लो लगाया है और नाम एलिफेटिक यौगिकों के समान ही किया है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये साइक्लोएल्कीन हो गए, जिसमें हमें चक्रीय संरचना, कैसी संरचना मिलती है? एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। तो ये हो गया साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद है इसकी बनाने फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ साइक्लोएल्कीन।
एल्केन। साइक्लो एल्केन बनाने के तरीके या विधियां, सबसे पहली इसमें है, सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट है इसमें फ्यून्ड विधि द्वारा, फ्यून्ड विधि द्वारा सबसे फर्स्ट है फ्यून्ड विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस मेथड में एल्फा ओमेगा डाईहेलाइडो, अब ये क्या होते हैं, पहले तो ये पहचानने जरूरी है। हम कैसे पहचान सकते हैं, एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड क्या होते हैं, चेंज करती हूं मैं कलर, वे हेलाइड क्या होते हैं, वे हेलाइड जिनके अंतिम सिरों पर हेलोजन और हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड। तो हमें ये एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड लेना है। इस एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड को NaI या Na2CO3 की उपस्थिति में जिंक से इसकी अभिक्रिया करवानी है, किसकी, एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड की। जैसे ही जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, साइक्लो एल्केन। अभी आपको थ्योरी बेसिस पर समझ में नहीं आया होगा कि फ्यून्ड विधि में होता क्या है। अब हम इसकी रिएक्शन लिख के देखते हैं, फ्यून्ड विधि की रिएक्शन लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड बनाने हैं। तो एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड में क्या होता है, अंतिम सिरों पर हेलोजन होगा। तो हमने लिया एक CH2, ये भी CH2 और यहाँ भी CH2, और इनके अंतिम सिरे, ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा, लास्ट सिरे पर हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। ठीक है, तो ये हेलोजन लगा दिया लास्ट सिरों पर, तो ये क्या हो गया, एल्फा ओमेगा डाईहेलाइड। अब इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है जिंक से, किसकी उपस्थिति में, NaI या Na2CO3 की उपस्थिति में। जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से Zn दोनों निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे, -ZnBr2, ZnBr2 निकले। जैसे ये दो बॉन्ड टूटेंगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अब क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट में CH2 CH2 CH2, ये भी CH2, तो क्या बन गया हमारे पास, साइक्लो ब्यूटेन। क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह हम एक और, अगर हमें ज्यादा कार्बन का साइक्लो प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करें, ऐसे ही कार्बन चेन बड़ी ले लो। अब हमने 3 कार्बन ऊपर लिए हैं, वही Br इधर लिया, इसी तरह CH2 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 और यहाँ लिया Br। वही रिएक्शन सेम Zn से करवानी है, NaI और Na2CO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या होगा, वही यहां से Br, यहां से Zn, क्या निकल जाएगा, -ZnBr2 निकल गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 CH2 CH2, ये भी CH2 ये भी CH2, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या बन गया ये, 1 मिनट, साइक्लो हेक्सेन। तो इस तरह हम इस विधि को बोलते हैं फ्यून्ड विधि, और फ्यून्ड विधि के द्वारा ही हम साइक्लो प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, जो सेकंड मेथड है दूसरा, वो है पर्किन विधि द्वारा, पर्किन
मेथड, पर्किन विधि द्वारा। पर्किन विधि में क्या होता है, इस विधि में भी हमें अल्फा, ओमेगा, डाई हैलाइडों की जरूरत होती है और इनकी अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर से की जाती है। पहले मैं आपको थ्योरी बेस पर रिएक्शंस को समझा रही हूँ, फिर रिएक्शन को आगे लिखकर समझाऊंगी मैं। मेलोनिक एस्टर से रिएक्शन करवानी है। जैसे ही मेलोनिक एस्टर से करवाई जाती है तो प्राप्त होते हैं डाई एस्टर। क्या प्राप्त होते हैं? डाई एस्टर। और ये डाई एस्टर जल अपघटित होकर, हाइड्रोलाइसिस होकर, इनका जल अपघटित होकर और विकार्बोक्सिलीकृत, दो काम होंगे, जल अपघटित भी होंगे और विकार्बोक्सिलीकृत, विकार्बोक्सिलीकृत होकर क्या देंगे? साइक्लो प्रोडक्ट देंगे। ये तो थ्योरी बेस पे मैंने समझा दिया। जैसा मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवानी है, हम 2 बार अभिक्रिया करवाएंगे, एक बार में तो एक अणु की और दूसरे बार में मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं की अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? जब फर्स्ट है जब यही अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, हैलाइडों नहीं हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड मोनो सोडियम, मेलोनिक एस्टर कौन सा है? मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के किसने? पहले हम एक अणु से अभिक्रिया करवाएंगे, तो एक अणु से अभिक्रिया करते हैं, एक अणु से अभिक्रिया करवा के देखते हैं। देखो रिएक्शन थोड़ी बड़ी है। देखो सबसे पहले वही हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड दिया, CH2, ये Br और ये इसकी Br। तो लास्ट दोनों सिरों पर ही ब्रोमीन Br या फिर हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम सोडियम मेलोनिक एस्टर से, NaCH, ये हो गया COO C2H5, ऐसे ही इधर COO C2H5। ये है मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, ये है मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, आपके नोट्स में बताया हुआ है। अब इसमें अभिक्रिया कैसे होगी? देखो ये वाला अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर सोडियम धातु के रूप में अर्थात पॉजिटिव चार्ज के रूप में फॉर्म होती है या फिर चेंज होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इस पे माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। इसी तरह से हमें या तो ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, माइनस आया और इस पर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो प्लस के साथ किसके साथ? Na के साथ क्या चला गया? Pr निकल गया। तो हमने क्या किया? माइनस NaBr निकाल दिया। ठीक है, NaBr निकल गया। अब क्या होगा? ये वाला समूह और ये वाला समूह आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे कैसे? ये देखो, ये आएगा CH2, ये CH2Br, यहाँ पे CH, अब ये ट्वाइस हो जाएगा इसका, ये तो CH जुड़ गया, ये हो जाएगा ट्वाइस COO C2H5 का ट्वाइस, क्योंकि ये दो है, जुड़ गए। अब इसकी अभिक्रिया हम सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएंगे। आगे इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम? सोडियम एल्कोक्साइड C2H5, चेंज कर लेती हूं मैं कलर, किससे करवाएंगे? C2H5ONa, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो इसमें से H और यहां से H, देखो मैं वही ऑरेंज कलर यूज करती हूँ, यहां से H और यहां से C2H5O, क्या निकलेगा? माइनस C2H5OH, रिलीज हो गया, निकल गया। अब क्या होगा? ये Na जाके इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? CH2
CH2 यहाँ पर Br, अभी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है COO C2H5 का होल 2। अब यहाँ पर Na प्लस, अगर जब Na प्लस के रूप में होगा तो ये किस रूप में होगा, माइनस, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना के जुड़ गया। तो मैं इस बॉन्ड फॉर्म कर देती हूँ इन दोनों के बीच में, क्या बना देते हैं, यहाँ Na आ गया और यहाँ क्या आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके साथ अभिक्रिया करवाई, अब क्या होगा देखो, अब आगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कलर चेंज, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। जैसे ही इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, साथ में ये जो Na जुड़ा है वो स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड फिर टूटेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, कार्बन पे। क्यों, क्योंकि Na प्लस के रूप में ही होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या निकल गया, क्या निकाल दें अब हम, कलर यहां से Na निकल गया और यहां से क्या निकल गया, Br, क्योंकि Na प्लस Br माइनस क्या निकल चुका है, NaBr, रिलीज हो गया NaBr। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, तो आपस में यहाँ पे क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमें बॉन्ड बना देना है इन दोनों के बीच में। देखो क्या आएगा, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, तो आएगा CH2, ठीक है। अब इसका बॉन्ड इससे बन गया, फिर इसके साथ ये समूह जुड़ा है, तो मैं इस तरह से भी ये CH कहाँ पे, इस कार्बन सॉरी C आएगा ओनली, और यहाँ क्या आ गया COOC2H5 का होल 2, ये आ गया। अब रिएक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से NaBr निकला तो ये बन गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब हमने क्या कहा था कि जब हम मेलोनिक मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें डाई एस्टर मिलते हैं जिसका जल अपघटन, अब हमें इसका जल अपघटन करवाना है। अम्लीय जल अपघटन के लिए हम लिख देते हैं H3O+, हमने जल अपघटन करवाया। जैसे ही जल अपघटन होगा, इसमें से कौन से अणु निकलेंगे वो देखते हैं। देखो इस COOC2H5 ये दो है, ये दो है, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रही हूं, इसको मैं यहां लिख रही हूं, तो कितनी बार लिखेंगे, C, चेंज करती हूँ कलर, क्या लिखेंगे हम, COOC2H5, COOC2H5, ऐसे दो हैं, और ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से, फिर उसके बाद ये वाली, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये अब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, ये बॉन्ड यहां से और ये बॉन्ड यहां से, इस तरफ H+, इस तरफ OH-, इस तरफ H+, इस तरफ OH-, तो क्या निकलेगा, C2H5OH, और इसी तरह से C2H5OH, कितने अणु निकलेंगे C2H5 के, दो, तो क्या लिख देंगे, -C2C2H5OH, तो क्या बनेगा वो लिखते हैं, पहले हम इसको देखिए, क्या आएगा, CH2, मैं इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, नहीं फिर तो लिखती हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ लिख दिया COOH, ये COOH में बदल गया, होल 2 हो गया, तो स्पेस की वजह से मैं ऐसे लिख रही थी। अब यहाँ CH2 और यहाँ CH2, ये हो गया, ये वाला समूह COOH में बदल गया, कैसे बदला यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हमने C2H5OH निकाल दिया जल अपघटन करके, एल्कोहल के अणु निकल गया। अब इसके बाद हम इसे गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 का अणु निकलेगा, कैसे, देखो 2CO2, जैसे ये दो ट्वाइस लिखा है तो इसका मतलब है COOH है और COOH है, दोनों ही कार्बन से जुड़े हुए, तो इसमें क्या होगा, एक CO2 इधर से और एक CO2 इस वाली पोजीशन से, तो क्या निकलेगा, -2CO2,
जैसे ही निकले तो हाइड्रोजन कितने बचे, एक और दो, दो हाइड्रोजन बचे, दोनों हाइड्रोजन जाके किससे जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इसके यहां से जो दो हाइड्रोजन निकलेंगे वो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, CH2 CH2। अब देखो ये कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े थे, अब देखो क्या बन गया, ये साइक्लोप्रोपीन, इसका किसका फॉर्मेशन कर लिया हमने यहाँ पे, ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें हमने जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमने एक मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई थी, अब सेकंड में हम दो मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे। तो अब हम सेकंड देखते हैं। देखो अब हम सेकंड वाली पोजीशन पे, सेकंड वाली में दो अणु मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया कराएंगे, दो अणु किसके, मेलोनिक एस्टर। देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो CH2 Br वही CH2 Br, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया अब हम करवाएंगे दो अणुओं से, NaCH, यहाँ क्या आएगा COOC2H5, यहाँ भी आएगा COOC2H5, ये हो गया एक अणु। अब हम दूसरा अणु भी लिखते हैं NaCH COOC2H5 COOC2H5, लिख दिया। अब हम दो अणुओं से अभिक्रिया करवाएंगे सेम जैसे पहले किया, क्या किया था पहले, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो तोड़ा, तो इस पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे भी माइनस इस पे भी प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, मैं इनको थोड़ा कलर चेंज कर दूं, तो इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे भी, इस पे माइनस, क्या गया, ये वाले बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे माइनस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, यहां से NaBr, यहां से भी क्या निकल गया NaBr, तो हमने -2 NaBr को रिलीज कर दिया, निकाल दिया, -2 NaBr को निकाल दिया। अब क्या होगा, ये CH ये होल्ट वाइज इससे जुड़ जाएगा, देखो कैसे CH2 यहाँ पे लिखा, यहाँ CH, यहाँ भी CH, यहाँ क्या आएगा COOC2H5 का होल 2, क्योंकि ये दो है, इसी तरह COOC2H5 का होल 2, ये हो गया। अब वही पहली वाली रिएक्शन में हमने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो हमें पहले एक अणु लिया था, अब हमें लेने होंगे 2C2H5ONa, दो अणु लिए। जैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो यहां से H और एक C2H5 हो, यहां से दूसरा H और एक C2H5 हो, क्योंकि दो है तो -2C2H5OH निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब दोनों के ही बॉन्ड टूट गए हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये वाला बॉन्ड टूटा, ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, इसको मान रहे हैं, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जुड़ा ये टूटा, तो दोनों ही बॉन्ड कार्बन के टूटे हैं, तो कार्बन बॉन्ड आपस में फॉर्म कर लेगा। ठीक है, आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन वो बाद में करेगा, पहले अभी सोडियम को हम जोड़ते हैं, पहले सोडियम को मीडिएटर के रूप में लेंगे। देखो अब यहां से यहां तक का तो निकल गया, C2H5ONa निकल गया, क्या बचा Na+। जैसे ही अब देखो, एक मिनट और मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। ये देखो यहाँ कार्बन है, ये मैंने हाइड्रोजन इधर जोड़ा, ये मैंने हाइड्रोजन इधर जोड़ा, ये यहाँ पे जोड़ा CH है। अब देखो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ठीक है, बॉन्ड टूटा, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा, वही तो क्या होगा, तो हमें कुल मिलाकर ये याद रखना है कि यहाँ से H+ जाएगा तो क्या जुड़ेगा Na, और यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा Na। तो हमें नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करना है, वही करना है, CH2C क्या जोड़ना है Na, COOC2H5 का होल 2,
CH2C, यहां भी Na जुड़ गया, COO C2H5 का होल 2, यहां भी आ गया। अब क्या करवाएंगे हम दोबारा से इसके भी, अब हम इसके भी क्या करवाएंगे I2 से। जैसे I2 से करवाया तो एक आई यहां से एक Na को और दूसरा आई यहां से दूसरे Na को लेके चला गया, -2NaI, ठीक है। I2 है तो इसका मतलब है एक I प्लस के रूप में होगा, एक माइनस के रूप में होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक पे जाएंगे। इसी तरह जब एक बार इसको इस पे माइनस लाएंगे तो एक बार इस पे प्लस आएगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2NaI निकला, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम बॉन्ड फॉर्म करके दिखाते हैं। ये देखो क्या आएगा, CH2 CH2 C, ये आ गया। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, COO C2H5 का होल 2, COO C2H5 का होल 2, ये जुड़ा हुआ है। अब क्या किया था पहले वाली रिएक्शन में, हमने इसका जल अपघटन करवाया था, H3O+ से अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे H3O+ से अभिक्रिया करवाएंगे क्या होगा, ये देखो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, क्योंकि ये दो हैं, यहाँ H+, यहाँ OH- जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां से C2H5OH दो निकलेंगे, क्योंकि यहाँ दो लगा हुआ है, और यहाँ दो COOH बन जाएंगे। इसी तरह बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहाँ पर OH और यहाँ H जुड़ जाएगा, क्या दो C2H5OH, मतलब यहाँ से 4 C2H5OH निकल जाएंगे, और यहाँ दो और दो कार्बोक्स COOH समूह बन जाएंगे। तो क्या बनाते हैं, CH2C CH2C, यहाँ क्या आएगा COOH, एक और COOH, अब मैं होल ट्वाइस के रूप में नहीं लिख रही इसको, COOH और COOH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है। अब क्या कर पाएंगे, अब इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो CO2 के अणु निकलेंगे। अब कितने निकलेंगे वो देखते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो एक CO2 यहाँ से, दूसरा CO2 यहाँ से, तो ये दोनों हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएंगे। तो मैं बनाती चल एक साथ ही बनाएंगे व्हाइट कलर से, देखो ये लो CH2, यहाँ CH2 है। अब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन आके जुड़ गए तो CH2, यहाँ भी कार्बन है। अब इसका देखते हैं क्या करना है, यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ से भी CO2, तो टोटल कितने 4 CO2 निकले हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा CH2। तो क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये थी परकिन अभिक्रिया, जिसमें हमने एक अणु मेलोनिक एस्टर और दो अणु, पहले किससे करवाई थी, मेलोनिक एस्टर के एक अणु से, और फिर दूसरी वाली रिएक्शन में हमने मेलोनिक एस्टर के दो अणु से अभिक्रिया करके हमने क्या बनाए, साइक्लो प्रोडक्ट बनाए। ये हो गई परकिन। इससे पहले हमने क्या कराई थी, फ्यून्ड अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है डीकमान विधि। कौन सी अभिक्रिया है, डीकमान विधि। सबसे पहले इसका थ्योरी बेस पे देखते हैं क्या होता है डीकमान विधि में। इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर, किसके, डाई कार्बोक्सिलिक, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ऐसे एस्टर को सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करवाते हैं। संघनन होता है, अंतः आणविक संघनन होता है, जिससे क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। ये चक्रीय कीटोन, कैसे कीटोन बनते हैं, चक्रीय कीटोन बनते हैं। और ये चक्रीय कीटोन क्लीमेंस अपचयन द्वारा, कौन सा अपचयन, क्लीमेंस अपचयन द्वारा
अपचयन द्वारा क्या देते हैं, साइक्लो एल्केन देते हैं। ये भी आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभिक्रिया से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या है रिएक्शन में, क्या है, देखो रिएक्शन सबसे पहले हमें लेने हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर। तो रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, पेज चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर। तो हमने लिया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2 CH2 C, इसको मैं डबल बॉन्ड हो, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती थी लेकिन मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है, C2H5 ये लिख दिया। अब इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हमें किससे करवानी है, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो अब हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं C2H5ONA। जैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो देखो यहां से एक H और यहां से C2H5O क्या निकल गया, -C2H5OH निकल गया, और ये Na जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो हम लिख देते हैं CH2CH, यहां क्या जुड़ गया, Na, ठीक है। COO C2H5 CH2 CH2 COO C2H5, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें ये Na समूह है ये प्रतिस्थापित करना है, Na समूह की जगह बदलनी है और एक नया बॉन्ड बनाना है। हमें इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो वो कैसे होगा, वो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, ओके। इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Na पर प्लस आता है, तो इस पर तो आ गया प्लस और इस पे क्या आ गया, इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, ये आ गया। जैसे ही प्लस माइनस आएगा देखो ये Na प्लस, ये जो Na प्लस बना है ये जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो बनेगा क्या, वो देखते हैं प्रोडक्ट। देखो CH2 CH COO C2 H5 CH2 CH2 C, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, यहां से Na जुड़ गया, O C2H5 और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये काम कर दिया हमने। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि Na प्लस के रूप में होता है, ठीक है। अब हम इस वाले, हमें यहाँ से Na प्लस को निकालना है, सोडियम को निकालना है, तो सोडियम को हम सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में इजीली निकाल सकते हैं। तो निकलेगा सोडियम एल्कोक्साइड, देखो कैसे, यहां से Na, यहां से O C2H5 क्या निकल गया, माइनस C2H5ONA निकल गया। इसका मतलब ये है, ये देखो और कैसे समझ सकते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, क्या प्लस से माइनस जुड़ गया तो क्या निकल गया, C2H5ONA निकल गया। और ये प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो अब क्या बनेगी स्ट्रक्चर, CH2 CH COO C2H5 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो उसको हम कैसे बना सकते थे, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करें क्योंकि ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है, यहां से यहाँ बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे करते हैं अपन, ये मैं बना देती हूँ उसको, इसको यहां बना देती हूँ COO C2H5, सेम वही है, और यहां से यहाँ ये बना देती हूँ मैं C डबल बॉन्ड, इस तरह से बना दिया। अब इसका हम करवाएंगे अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो यहां से निकलेगा, वही जल का अणु जोड़ना है अम्लीय जल अपघटन में। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड तोड़ो,
इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो इस तरफ H प्लस जुड़ेगा, इस तरफ OH माइनस जुड़ेगा। क्या निकला? C2H5OH। तो माइनस C2H5OH निकला और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। तो क्या बनेगा? CH2 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 CH2। यहाँ CH2 नहीं आएगा अभी, यहाँ COOH और यहाँ C डबल बॉन्ड O। ये आ गया। हमने यहाँ से C2H5OH को निकाल दिया। अब इसके बाद हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म किया, हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ से क्या निकलेगा? आपने अभी 2-3 अभिक्रियाओं में देखा है, हीट प्रोवाइड करते हैं लास्ट में तो CO2 निकलता है, तो माइनस CO2 निकल जाएगा। फिर क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया, तो क्या आएगा? CH2 CH2, यहाँ क्या आ गया? CH2, यहाँ भी आ गया CH2 और इससे बन गया C डबल बॉन्ड O। ये बन गया। लास्ट में मैंने दिखाया था कि चक्रीय कीटोन बनता है। ये है चक्रीय कीटोन। देखो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो, ये कीटोन है और कैसा कीटोन है? चक्रीय कीटोन। इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंस अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन करवाएंगे। क्लीमेंस अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? Zn प्लस मरकरी की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में। जब क्लीमेंस अपचयन होगा तो ये जो कीटोनिक समूह है, ये वाला समूह है, इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा और इससे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? CH2 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 और ये बन गया CH2। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? 5 कार्बन की चक्रीय साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गए डीकमान विधि। इसके बाद है नेक्स्ट विस्ली सेनस रिएक्शन। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।